जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो स्तुतियां हैं बड़ी ही विलक्षण हैं। उन्हीं स्तुतियों में से एक स्तुति है वेद स्तुति, जो दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में वर्णित हुई है। यह वेद स्तुति श्रीमद् भागवत की सबसे कठिनतम स्तुति मानी जाती है और इस स्तुति का श्लोक संख्या तो कम है परंतु भाव गांभीर्य बहुत ज्यादा है। अभी तक हम इस वेद स्तुति के 8 भाग सुन चुके हैं। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में वर्णित वेद स्तुति के अंतिम 9वें भाग का श्रवण करते हैं। इस 9वें भाग में हम श्लोक संख्या 41 से श्लोक संख्या 50 अर्थात अध्याय समाप्ति तक श्रवण करेंगे। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत श्लोकों को सुनते हैं। श्लोकों के साथ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल भावार्थ को सुनते हैं और अनेक अद्भुत टीकाओं के साथ हम श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत श्लोकों को सुन रहे हैं। इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी की भागवत संदेश नामक व्याख्या सुन रहे हैं। श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या, श्रील जीव गोस्वामी जी की व्याख्या और श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी की व्याख्या और गीता प्रेस से प्रकाशित जीवन संजीवनी नामक व्याख्या भी, जो श्रीमद् भागवत के ऊपर एक संक्षिप्त रूप से विवेचन किया गया है, श्रवण कर रहे हैं। और हमारा प्रयास इतना ही है कि मूल संस्कृत श्लोकों को हम जाने सुने, क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है। यदि हम कुछ झूठ सूट बोलेंगे तो लोग उसको तुरंत पकड़ लेंगे। और हमारा विचार यही है कि हम मूल जो कथा है उसको सुन करके भागवत की गहराई को जाने, भगवान की लीलाओं को गंभीरता से समझे, ताकि कोई भी हमें भ्रमित न कर सके। इन श्लोक भावार्थ के अलावा हम यथास्थान चित्र भी डाल रहे हैं, सचित्र प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और हजारों की संख्या में प्रश्न बना करके भागवत को समझ रहे हैं। तो आज हम इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में वर्णित वेद स्तुति के अंतिम 9वें भाग में श्लोक संख्या 41 से सुनते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत के अंदर से ही बनाए गए हैं और बहुत परिश्रम करके बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न को हमने प्रामाणिक बनाए रखने के लिए प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली है। तो प्रश्न इस प्रकार है जिनके उत्तर हम पा सकते हैं। भगवान स्वयं भी स्वयं को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, क्यों? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार वेद स्तुति का सरलतम शब्दों में सार हम जानेंगे, अथवा कहो वेद स्तुति को हम 2 ही शब्दों में समझ जाएंगे। किसे श्री नारद जी की तरह सब कुछ याद हो जाता है, अथवा कहो यदि इस बात को जान लिया कर लिया तो जो पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं परंतु याद नहीं रहता, तो वो याद रहने का उपाय हम जानेंगे। ब्रह्मचर्य की महिमा के बारे में जानेंगे। भगवान नारायण ऋषि से सुनकर नारायण परायण नारद जी महाराज द्वारा संपूर्ण वेद स्तुति किसे सुनाई गई वो हम जानेंगे। और श्री सुखदेव जी द्वारा वेद स्तुति के अंत में एक महत्वपूर्ण हमें सलाह दी गई है, वो क्या सलाह दी गई है वो भी हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में वर्णित वेद स्तुति का अंतिम भाग सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 41 से अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे। तो वेद स्तुति के पहले भाग में हमने परीक्षित महाराज का प्रश्न जाना था कि भगवान को कैसे जाने। दूसरे भाग में हमने वेद स्तुति की पृष्ठभूमि जानी थी। वेद स्तुति के तीसरे भाग में हमने वेद स्तुति क्या है ये जाना था, कितने श्लोक है ये जाना था। चौथे भाग में मानव शरीर के कोश आदि के बारे में जाना और 5वें भाग में भगवान को माने या जाने इसके बारे में जाना और ये जाना कि भगवान को मानने में फायदा है, भगवान को जान कोई नहीं सकता है। छठे भाग में हमने जाना कि भगवान के भजन के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, कोई उपाय नहीं है। 7वें भाग में हमने जाना कि जब भक्त और अभक्त दोनों को मरना है तो फिर भजन क्यों करें। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर हमने जाना था। मरते तो दोनों ही हैं, परंतु भक्त बिल्ली के बच्चे की तरह होता है और अभक्त जो होता है वो चूहे की तरह होता है। बिल्ली मृत्यु है। बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुंह में रहता है तो उसे डर नहीं लगता है, परंतु चूहा है वो बिल्ली के मुंह में भयभीत रहता है। भक्त और अभक्त में यही अंतर है। तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। 8वें भाग में हमने सनातन शास्त्रों ने
ओशो नामक जो दार्शनिक था उसकी थ्योरी खारिज कर दी और वो कहता था कि संभोग से समाधि लग जाती है। ये थ्योरी बकवास है, ये हमारे शास्त्र खारिज करते हैं। अब हम वेद स्तुति के अंतिम 9वें भाग में प्रवेश करते हैं। वेद स्तुति का अंतिम श्लोक भी 41वां हम सुनेंगे और साथ में इस अध्याय का समापन भी करेंगे। आइए हम भगवत लीला में प्रवेश करते हैं, वेद स्तुति का अंतिम भाग सुनते हैं। अब वेद अपनी स्तुति का उपसंहार करते हुए अंतिम श्लोक में कहते हैं, द्युपतय एव ते नययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचयाननुसावर्णाः कैवरजांसि वान्ति वयसा सह यच्छ्रुतयस् त्वयि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः। श्रुतियाँ अपनी स्तुति का उपसंहार करते हुए कहती है, हे भगवान, स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा, ऐसे ही और भी देवता आपकी थाह आपका पार पा नहीं सके हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि आप भी उसे नहीं जानते, मानी अपनी थाह को नहीं जानते, क्योंकि आप अनंत हैं। तो जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे? हे प्रभु, जैसे आकाश में हवा से धूल के छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तो भला आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियाँ भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती हैं। आपके अलावा वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। श्रुतियाँ निस्संदेह तात्पर्य रूप से परमात्मा में ही जाकर फलित हो जाती हैं। उनकी रीति ये है कि वे अतन निरसने, जो परमात्मा के अलावा भास रहा है, उसका निरसन करके अंततः परमात्मा में समाप्त हो जाती हैं। इसलिए कहा, भवति निधनम यासाम ताहा, ऐसी भवन निधनाहा। देखो, एक पंत का भजन पढ़ा था, उसमें एक पद ये था कि तू प्रभु जीवे मैं मर जाऊं, हे प्रभु तू जीता रहे और मैं मर जाऊं। यहाँ श्रुतियों ने भी अंत में यही कह दिया कि प्रभु तू ही तू रहे, तेरे अंदर द्वैत बनाने के लिए हमारी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। यही प्रेमी का स्वरूप है कि वह अपने प्रियतम की स्थापना कर जाए और स्वयं अपने आप को मटियामेट कर दे। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अपनी अंतिम स्तुति में मूर्तिमान वेद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सारी श्रुतियाँ अपने विविध शाब्दिक और अलंकारिक संदर्भों द्वारा भगवान की पहचान और उनके निजी गुणों तथा शक्तियों का ही वर्णन करती हैं। उपनिषद तो भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, यदूर्ध्वम गार्गी दिवो यदर्वाक पृथिव्या यदंतरा द्यावा पृथ्वी इमे यद्भूतम भवच्च भविष्यच्च। हे गर्गपुत्री, उन भगवान की महानता हमारे ऊपर स्वर्ग की प्रत्येक वस्तु को, पृथ्वी के नीचे की प्रत्येक वस्तु को, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की प्रत्येक वस्तु को और प्रत्येक वस्तु जो कभी अस्तित्व में थी, अब है या आगे होगी, उन सबको समाविष्ट करने वाली है। श्रुतियों की अंतिम स्तुति के अर्थ पर प्रकाश डालने के लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान नारायण और साक्षात वेदों के बीच हुई एक वार्ता प्रस्तुत करते हैं। वेदों ने भगवान श्री नारायण से कहा, ब्रह्मा जी और स्वर्ग लोगों के दूसरे शासक अभी तक आपके यश के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं जी, क्योंकि इन महान देवताओं की तुलना में हम तो अत्यंत तुच्छ हैं। जब वेद ये बात कह रहे तब साधारण लोगों की क्या कही जाए। भगवान नारायण ने तब कहा, नहीं, तुम श्रुतियाँ इस ब्रह्मांड पर शासन करने वाले देवताओं की तुलना में ज्यादा उत्कृष्ट दृष्टि वाली हो। यदि तुम नहीं रुकोगी तो तुम मेरी महिमा का पार पा सकती हो। तब भगवान नारायण ने कहा, यदि ऐसी ही बात है तो फिर तुम सब मुझे सर्वज्ञ और शक्तिमान क्यों कहती हो, सर्वशक्तिमान क्यों कहती हो। वेदों ने कहा, हमने तो यही निष्कर्ष निकाला है कि आप में ये गुण विद्यमान हैं, इस आधार पर निकाला है कि आप असीम हैं। निस्संदेह यदि कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु से अनजान है जिसका अस्तित्व ही नहीं होता, जैसे कि गधे के सींग अथवा खरगोश के सींग, तो इसके कारण वह अपनी सर्वज्ञता से
विपथ नहीं होता, और यदि वह ऐसी न होने वाली वस्तु को खोज नहीं पाता तो इससे उसकी सर्वशक्तिमत्ता सीमित नहीं हो जाती कि मेरे सिंह क्यों नहीं है। आप इतने विशाल हैं कि आपके भीतर ब्रह्मांडों के असंख्य समूह तैरते रहते हैं। इनमें से हर ब्रह्मांड भौतिक तत्वों से बने 7 आवरणों से घिरा रहता है, और इनमें से प्रत्येक एक केंद्रीय आवरण अपने से भीतर वाले से 10 गुना बड़ा होता है। यद्यपि हम आपके विषय में सत्य का पूरा वर्णन कभी नहीं कर पाएंगे, किंतु यह घोषित करके कि आप ही वेदों के असली विषय हैं, अपने अस्तित्व को सफल बनाती हैं। तब नारायण ने कहा, लेकिन तुम असंतुष्ट क्यों लगती हो? वेदों ने कहा, देखो श्री व्यास जी ने वेदों में ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान के दिव्य अस्तित्व के विषय में संक्षिप्त विवरण दिया है। आपकी कृपा से ही हम सर्वाधिक अगम्य परम सत्य रूप आपके पास तक पहुंचने का प्रयास कर सकती हैं। श्रुतियों के अनेक कथन हैं जो ऐतन निरसनम अर्थात अधम वस्तुओं से परम पूर्ण को पहचानने और अलग बताने की विधि का वर्णन करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का भाव है कि परमात्मा न बड़ा है न छोटा है, न नाटा है न लंबा है, न गर्म है न ठंडा है, न छाया में है न अंधकार में है, न ही वह वायु है न आकाश है। उसके भीतर या बाहर कोई स्वाद, गंध, आंखें, कान, गति, शक्ति, प्राण, आनंद, माप कुछ नहीं है। तो हम तो श्रीधर स्वामी जी के शब्दों में इस वेद स्तुति का उपसंहार करते हुए प्रार्थना करते हैं। द्रुत विलंबित छंद में श्रीधर स्वामी जी ने प्रार्थना करी है, द्युपतयो विदुरंत मनंत ते न च भवान्न गिरः श्रुतिमौलयः त्वयि फलन्ति यतो न मयेत्यतो जय जयेति भजे तव तत्पदम्। हे अनंत भगवान ब्रह्मा आदि देवता, आपका अंत नहीं जानते, न आप ही जानते हैं, न तो वेदों की मुकुटमणि उपनिषदें ही जानती हैं, क्योंकि आप अनंत हैं। अनंत को कैसे जाना जा सकता है? अनंत के बारे में क्या कहा जाए? उपनिषदें नमो नमः जय हो कहकर आप में चरितार्थ होती हैं। इसलिए मैं भी और हम सभी भक्त लोग भी भगवान को नमो नमः, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हे भगवान आपकी जय हो, परम सत्य श्री हरि की जय हो, परम सत्य श्री हरि की जय हो, यही कहकर आपके चरण कमल की उपासना करते हैं। श्रीधर स्वामी जी भी यही कहते हैं कि हम भी नमो नमः जय जय ऐसा कहकर भगवान की उपासना करते हैं। अब श्री भगवान नारायण कहते हैं, श्री भगवान उवाच इत्येतद् ब्रह्मणः पुत्र आश्रुत्यात्मानुशासनम् सनन्दनमथा नरचुः सिद्धा ज्ञात्वात्मनो गतिम्। भगवान नारायण ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्मस्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृतकृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा करी। इत्यशेष समाम्नाय पुराणोपनिषद रसः समुद्धृतः पूर्वजातैर्व्योमयानैर्महात्मभिः। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद जी, सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद, पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सबका सार सर्वस्व है। त्वं चैतद् ब्रह्मदायाद श्रद्धयात्मानुशासनम् धारयंश्चरगां कामम् कामानां भर्जनं नृणाम। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे देवर्षि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो। जैसे वे सनक सनंदन आदि हैं, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की सभी वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। अब श्री सुखदेव जी बोले, श्री शुक उवाच एवं स ऋषिणादिष्टं गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान् पूर्णः श्रुतधरो राजन्
नाह वीर व्रतो मुनिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद जी बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। ऐसी नारद जी की विशेषता है। हम भी सुनते तो बहुत है परंतु हमें याद नहीं होता, परंतु नारद जी पूर्ण काम है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, इसलिए जो सुने उसे याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। भगवान श्री नारायण ने जब नारद जी को इस प्रकार उपदेश किया तब नारद जी ने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण कर लिया और भगवान नारायण से इस प्रकार कहा। श्री नारद उवाच नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय मलकीर्तये यो धत्ते सर्वभूतानां मभवायोषतिः कलाः। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे भगवान नारायण, आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आप और श्री कृष्ण अलग नहीं हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कलावतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इत्याद्यं ऋषिमानम्य तच्छिष्याश्च महात्मनः ततो गादाश्रमं साक्षात् पितुर्द्वैपायनस्य मे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान श्री नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता अर्थात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के आश्रम पर गए। सभाजितो भगवता कृतासन परिग्रह तस्मै तद्वर्णयामास नारायण मुखात् श्रुतम्। भगवान वेदव्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। नारद जी आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को वेदव्यास जी को सुना दिया। इत्येतद् वर्णितं राजन् यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वया यथा ब्रह्मण्य निर्देशे निर्गुणेऽपि मनश्चरेत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतला दिया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियां किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है। यही तो तुम्हारा प्रश्न था। इसका हमने विस्तार से अध्ययन किया, श्रवण किया कि किस प्रकार से जो ब्रह्म का वर्णन किया जाता है शब्दों से, वह शब्दों से परे होते हुए भी किस प्रकार हमारी समझ में आ सकता है। अब श्री सुखदेव जी अंतिम श्लोक शार्दुल विकृतम छंद में कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए इतना सारा सुनकर के सार रूप में। योस्योत्प्रेक्षकादि मध्य निधने यो व्यक्त जीवेश्वरो यह सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्तिताः यं संपद्य जहात्यजा मनुषैः सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्य निरस्तयो निमभयं ध्यायेदजस्रं हरिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं और वे श्री हरि ही इस संसार के सृष्टि के आदि में भी रहते हैं, मध्य में भी वे ही हैं और अंत में भी वे ही रहते हैं। वे श्री हरि ही प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही प्रकृति की सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे श्री हरि ही उन सब का नियंत्रण करते हैं। जैसे कोई गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति हो, सुषुप्ति में मग्न हो, अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, भूल जाता है अपने आप को गहरी नींद में, वैसे ही श्री भगवान को प्राप्त करके यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे भगवान ही वास्तव में अभय स्थान है। यदि हमें निर्भय होना है, सब प्रकार से भय रहित होना है, तो हमें उन भगवान श्री हरि का ही अजस्र मन निरंतर जायत मन चिंतन करते रहना चाहिए। निष्कर्ष रूप में यही सीखना चाहिए कि उन श्री हरि का सदा ही निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए, उनको कभी हम भूल नहीं जाएं।
भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इसका तात्पर्य हम जानते हैं, जब तक जीवात्मा श्री भगवान की दया को स्वीकार नहीं करता तब तक वह अनुशयी है, अर्थात माया के आलिंगन में असहाय की तरह बंधा हुआ है। जब वह श्री भगवान की पूजा करने लगता है तो वह भिन्न अर्थ में अनुशयी रहता है, श्री भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए दंड की तरह गिरा हुआ रहता है। इस समर्पण से आत्मा अपने मोह को आसानी से उतार फेंकता है। यद्यपि मुक्तात्मा अब भी भौतिक शरीर में रहता प्रतीत होता है, किंतु इससे उसका संबंध बाहरी दिखावे का ही रहता है। वह उसकी ओर उससे भी कम ध्यान देता है जितना कि सोया हुआ व्यक्ति सपने के लोक में खोए रहने से अपने शरीर के प्रति देता है। मनुष्य अपने भौतिक शरीर से अपनी झूठी पहचान करना छोड़ने से अज्ञान का परित्याग करता है। कभी कभी इस अवस्था को प्राप्त करने में कई जन्मों तक कठोर प्रयास करना पड़ सकता है, किंतु किसी किसी के साथ श्री भगवान अपनी विशेष कृपा दिखा सकते हैं और ऐसा करते समय वे इसकी परवाह नहीं करते कि उस जीवात्मा ने नियमित अभ्यास से कितना पुण्य संचित किया है। पितामह भीष्म के शब्दों में श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्म पितामह कहते हैं, यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम, जिसका भाव है जिन्होंने श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में देखा उन्होंने मारे जाने के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। महाभारत के युद्ध में अघासुर, बकासुर, केशी जैसे असुरों तक को बिना कोई आध्यात्मिक अभ्यास किए ही भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। यह इस बात का संकेत है कि वे भगवान के अद्वितीय पद पर स्थित हैं। यह जानकर हमें अपना सारा भय और संशय ताक पर रखकर भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया में दत्तचित्त हो जाना चाहिए। इस अध्याय की टीका के अंतिम शब्दों के रूप में श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, सर्वश्रुति शिरो रत्न नीराजित पदाम्बुजम भोग योग प्रदम वंदे माधवम कर्मिणम रयोः। जिसका तात्पर्य है, वेदों में सर्वश्रेष्ठ श्रुतियां अपने तेज से भगवान माधव के चरणों की आरती उतारती हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूं जो भौतिक कर्मियों द्वारा सम्मानित भौतिक भोग प्रदान करने वाले हैं और जो उन्हें आदर पूर्वक शीश झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, उन्हें वे भगवान अपने साथ दिव्य संबंध प्रदान करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस अवसर का लाभ उठाकर श्रीमद् भागवत की टीका में यह विनम्र प्रार्थना करते हैं। वे विनम्र प्रार्थना करते हैं, हे भक्तों, यह निरीह प्राणी आपके द्वार पर अपनी पूंछ हिलाता है और भौंकता हुआ खड़ा है। कृपा करके इस भक्त को थोड़ा प्रसाद दे दे जिससे यह कुत्तों में अद्वितीय बनकर अपने मालिक के तौर पर सर्वश्रेष्ठ स्वामी पा सके। यहाँ पर आचार्य अपने ही नाम पर व्यंग्य करते हैं। विश्वनाथ, जिसमें विश्व का अर्थ है इष्ट और अद्वितीय, और स्वयमनि कुत्ते, और जैसे नाथ मने अति स्वामी वाला। वैष्णव की दीनता की ऐसी पूर्णता है। तो हम भी लगे हाथ प्रार्थना कर लेते हैं, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं कि मैं भी इतने लंबे समय से आप भक्तों के सामने अपनी पूंछ हिला रहा हूँ। आपके सामने यदि आपको अच्छा न लगे तो समझो कदाचित भौंकता हुआ लग रहा हूँ, परंतु आप मुझ पर थोड़ी सी कृपा करें। इस श्रीमद् भागवत कथा को, मूल श्लोकों को अवश्य सुने, दूसरों को भी सुनाने का प्रयास करें, ताकि मैं जो दूसरे लोग हैं, दूसरे भक्त हैं, उनमें खड़ा हो सकूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। वेद भगवान की जय। इस प्रकार यह गूढ़ भाव से भरी हुई श्री भगवान की स्तुति, जिसको वेद स्तुति कहा जाता है, वेदों द्वारा भगवान श्री नारायण की, श्री हरि की जो स्तुति करी गई है, उसका हमने इतने लंबे समय तक श्रवण किया। आशा है आपको यह अवश्य पसंद आई होगी। यदि कुछ कमी लगी हो तो हम उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं, नहीं तो सब कुछ श्री हरि चरणों में समर्पित हो, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नारद नारायण संवादे वेदस्तुतिर्नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद के उत्तरार्ध में
नारद जी और भगवान श्री नारायण के संवाद में वेद स्तुति नामक 87वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अगले अध्याय में भगवान नारायण से जुड़ी हुई, भगवान श्री विष्णु से जुड़ी हुई 2 अत्यंत रोचक कथाएं सुनेंगे, जिसमें 88वें अध्याय में भगवान शंकर पर संकट आया था, उससे भगवान श्री हरि ने उन्हें कैसे बचाया। भृगु जी के द्वारा तीनों देवताओं की अर्थात ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी की, महादेव जी की जो परीक्षा ली गई थी, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन निकला, ये दिव्य कथाएं हम अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री हरि।